हिंदी साहित्य में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बस दिल पर लग जाती हैं, एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक छोटे से लड़के बहादुर की कहानी। और हम देखेंगे कि कैसे उसकी मासूमियत, उसकी मेहनत एक कठोर दुनिया से जाकर टकराती है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मौजूदगी की जो अहमियत है वो हमें तब समझ आई जब वो इंसान हमारी जिंदगी से चला गया हो? ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी महसूस किया होगा, और बहादुर की कहानी हमें इसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है। तो चलिए इस कहानी के सफर को ना जरा करीब से देखते हैं। हम बहादुर के आने से शुरू करेंगे, फिर घर में जो खुशियां आईं उसे महसूस करेंगे, और फिर उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ बदल गया, और आखिर में हमें मिलेगा पछतावे का एक गहरा सबक। कहानी की शुरुआत होती है एक अनजाने से चेहरे से। एक लड़का जिसकी आंखों में लगता है जैसे कोई कहानी छिपी हुई हो, वो अचानक कथावाचक के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, और बस यहीं से बहादुर का सफर शुरू होता है। तो ये है बहादुर, नेपाल का रहने वाला। चेहरे पर एक भोलापन और आंखों में एक अजीब सी चमक। स्वभाव से हंसमुख था और काम करने के लिए हमेशा तैयार। पर सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा? आखिर क्या वजह थी उसके आने की? बहादुर के शब्द बहुत ही सीधे थे, लेकिन उनके पीछे का दर्द वो बहुत गहरा था। मेरी माँ ने मुझे मारा, बस यही कारण था उसके घर छोड़ने का। एक ऐसा दर्द जिससे भागकर वो एक नई जिंदगी की तलाश में यहां आया था। बहादुर के आने से ना उस घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियां और राहत दोनों एक साथ घर में आ गए हों। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। देखिए, बहादुर सिर्फ एक मददगार नहीं था, वो घर के लिए एक वरदान जैसा बन गया था। उसकी मेहनत की वजह से घर का हर काम टाइम पर होने लगा, और खासकर निर्मला के लिए, वो तो अब घर के कामों से जैसे आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सकती थीं। लेकिन कहानियों में खुशियां अक्सर ज्यादा देर नहीं टिकती है ना। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां वो सारा प्यार और अपनापन धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगता है। ये स्लाइड कहानी की सबसे दुखद सच्चाई को सामने रखती है। आप देखिए कि कैसे एक तरफ प्यार से सिर पे रखा हुआ हाथ दूसरी तरफ गुस्से में उठी हुई उंगली में बदल जाता है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ इंसान का व्यवहार कैसे बदल सकता है। कहते हैं ना, शब्द किसी भी मार से ज्यादा गहरे घाव देते हैं। किशोर की हर बात में अब बस धमकी और गुस्सा था। बहादुर के आत्मसम्मान पर रोज हमला हो रहा था, और उसका वो हंसता हुआ चेहरा धीरे धीरे मुरझाने लगा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर में मेहमान आए और अपने साथ एक ऐसा इल्जाम लाए जिसने बहादुर की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सिर्फ 11 रुपए। सुनने में कितनी छोटी सी रकम लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी रकम इतनी बड़ी बन गई कि उसने एक मासूम लड़के की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया, और उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई सबूत नहीं मांगा गया, बस एक पल में फैसला सुना दिया गया। शक की सारी उंगलियां सीधे बहादुर पर उठीं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर था, क्योंकि वो एक नौकर था। और शायद यही समाज का सबसे कड़वा सच है। रिश्तेदारों के इन शब्दों में सिर्फ शक नहीं था, धमकी भी थी। उन्होंने परिवार पर एक ऐसा दबाव बनाया कि बहादुर को एक अपराधी की तरह ही देखा जाए और उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। ये वो पल था जहां विश्वास पूरी तरह से टूट गया। जिस इंसान को बहादुर अपना मानता था, उसी ने उस पर हाथ उठा दिया। बहादुर की आंखों में जो आंसू थे, वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो भरोसे के टूटने के थे। उस थप्पड़ ने सिर्फ बहादुर के गाल पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर चोट की थी। उसकी हंसी गायब हो गई, उसकी बातें खामोशी में बदल गईं, और फिर एक सुबह वो खामोशी से ही चला गया। ये खाली कमरा बहादुर के जाने के बाद के सूनेपन को दिखाता है। जब सुबह परिवार की आंख खुली तो बहादुर वहां नहीं था। सिर्फ उसकी यादें और एक गहरा सन्नाटा उस घर में बाकी रह गया था। देखिए, कितनी अजीब बात है कि बहादुर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत उसके जाने के बाद मिला। वो चोर नहीं था, वो स्वाभिमानी था। वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया, यहां तक कि वो पैसे भी नहीं जो उसने अपनी मेहनत से कमाए थे। और अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है, पछतावे का सबक। परिवार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय हाथ से निकल चुका था। बहादुर के जाने के बाद वो घर बस एक मकान बनकर रह गया।
हर कोने में उसकी यादें थीं और हर सदस्य के दिल में अपने किए पर एक गहरा पछतावा। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। ये शब्द सिर्फ पछतावा नहीं है, ये एक ऐसी टीज है जो कथावाचक को शायद जिंदगी भर महसूस होगी। काश वो समय को पीछे ले जा सकते, काश वो सिर्फ एक बार उससे माफी मांग पाते, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर क्यों किसी को दुख पहुंचाना इतना आसान होता है और माफी मांगना इतना मुश्किल। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी का है और हमें इस पर सोचना चाहिए।